जाने हनुमान जी का नाम वायुपुत्र क्यों पड़ा और क्या रहस्य था उनके इस महाबली होने के पीछे कि बड़े बड़े राक्षस भी उनका कुछ न बिगाड़ सके। जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान। प्रिय श्रोताओं, आज हम आप सबको सुनाएंगे संपूर्ण हनुमान जी कथा संक्षेप में। वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना का आंजनेय नामक एक बेटा था। वह भगवान शिव का अवतार था। आंजनेय वायुपुत्र के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वह वायुदेव के आशीर्वाद से जन्मा था। उसके अंदर कई अलौकिक शक्तियां भी थी। एक दिन आंजनेय ने सूर्य को लाल फल समझ लिया। वह सूर्य को खाने के लिए आकाश में उड़ चला। उसे इस प्रकार आते देख सूर्य देव मदद के लिए चिल्लाए। इंद्रदेव अपने हाथी पर बैठकर सूर्य देव की मदद के लिए आए। इंद्रदेव ने आंजनेय को समझाने की कोशिश की, परंतु वह सूर्य को खाने की हट करता रहा। उसे रोकने के लिए इंद्रदेव ने अपना वज्र उस पर चला दिया। वज्र ने आंजनेय की ठोड़ी पर प्रहार किया और वह बेहोश हो गया। वायुदेव ने गिरते हुए बच्चे को अपने हाथों में संभाला और गुफा के अंदर चले गए। वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने धरती पर प्राण वायु का बहाव रोक दिया। धरती पर सभी जीवों का दम घुटने लगा। ब्रह्मा देव, इंद्रदेव और सभी देवता गुफा के अंदर गए और उन्होंने वायुदेव से प्रार्थना की। ब्रह्मा देव ने आंजनेय का उपचार किया। वह जल्दी ही होश में आ गया। ब्रह्मा देव ने बालक आंजनेय को आशीर्वाद देते हुए कहा, हर हथियार तुम पर बेअसर होगा। आज के बाद तुम्हें कोई हथियार चोट नहीं पहुंचा सकता। इंद्रदेव ने कहा, मेरे वज्र के प्रहार ने तुम्हें अमर बना दिया है। आज से तुम हनुमान के नाम से जाने जाओगे। तुम चिरंजीवी होगे। बाकी देवताओं ने भी बुद्धि, अतुल्य बल और आकार व रूप बदलने की शक्तियों का वरदान हनुमान को दिया। वायुदेव ने सभी देवताओं को धन्यवाद दिया और प्राण वायु का प्रवाह वापस शुरू कर दिया। सभी देवगण वापस अपने निवास स्थान पर चले गए। हनुमान वापस अपने घर चले आए। हनुमान अपनी शक्तियों और ताकत को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों के साथ मजाक करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। वे अपने माता पिता की बात भी नहीं मानते थे। अपने आनंद के लिए वे ऋषियों की साधना भंग करते थे, उनके आश्रम को तहस नहस कर देते थे। ऋषियों ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु हनुमान ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन हनुमान उनके आश्रम पहुंचे और एक पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया। आखिरकार ऋषियों का सब्र टूट गया और उन्होंने हनुमान की शैतानियों का अंत करने का सोचा। एक ऋषि ने हनुमान को श्राप देते हुए कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे। दूसरे साधु ने श्राप का असर कम करते हुए बोला, जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की याद दिलाएगा तब तुम अपनी सारी शक्तियों को याद कर उनका इस्तेमाल कर सकोगे। हनुमान अपनी सारी शक्तियों को भूलकर एक शालीन बालक बन गए। वे अपने घर वापस चले गए और उन्होंने कभी ऋषियों को परेशान नहीं किया। एक बार हनुमान सूर्य देव के पास जाकर नतमस्तक होकर बोले, सूर्य देव, आपको अपना गुरु बनाकर आपसे शास्त्रों और वेद पुराण का ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ। हनुमान के नम्र स्वभाव से सूर्य देव प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें शिक्षित करने में मुझे आनंद आएगा हनुमान, परंतु मैं एक स्थान पर रुक नहीं सकता। मुझे लगातार गतिमान रहना होता है। हनुमान ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं भी आपके साथ लगातार गतिमान रहूंगा। मैं आपसे विपरीत दिशा में उड़ूंगा। इस प्रकार आप बिना रुके मुझे पढ़ा सकते हैं। हनुमान की बात मानकर सूर्य देव ने उन्हें पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद हनुमान ने सूर्य देव से उनकी गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। सूर्य देव बोले, हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र सुग्रीव की मदद करो। वह किष्किंधा का वानर राज है
सुग्रीव की मदद करने का वचन देकर हनुमान किष्किंधा की ओर चल दिए। सुग्रीव से मिलने के लिए हनुमान ऋष्यमुख पर्वत पर गए। सुग्रीव वहां छिपकर रह रहे थे। सुग्रीव ने हनुमान का स्वागत किया और उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। एक दिन हनुमान ने दो युवकों को जंगल में विचरण करते हुए देखा। हनुमान ने भिक्षुक का रूप धरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वे दोनों युवक उनके पास आए। उनमें से एक बोला, मैं राम हूं और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हम यहाँ मेरी पत्नी की खोज कर रहे हैं। राक्षस राजा रावण ने उसका अपहरण कर लिया है। आपने हीरे का हार पहना है, फिर भी आप जंगल में भिक्षा मांग रहे हैं। आप कौन हैं? हनुमान चकित होकर बोले, मेरी माता ने कहा था कि मेरा ये अदृश्य हार सिर्फ मेरे सच्चे स्वामी को दिखाई देगा। मैंने पूरा जीवन आपका इंतजार किया है। मेरा नाम हनुमान है। हनुमान अपने असली रूप में आ गए। उनकी आस्था से प्रभु राम खुश हुए और उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। वे राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाने के लिए ले गए। किष्किंधा का राजा बनने के बाद सुग्रीव ने कुछ गुट बनाए और सीता माता की खोज में उन्हें हर दिशा में भेजा। श्री राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी देते हुए कहा, ये सीता को दिखाना। वह समझ जाएगी कि आपको मैंने भेजा है। हनुमान और उनके गण समुद्र के किनारे पहुंचे। वे सभी सोच रहे थे कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। ऐसा करते ही ऋषि का श्राप टूट गया। हनुमान उड़कर लंका की तरफ जाने लगे। तभी सुरसा नामक एक विशाल राक्षसी ने उनका रास्ता रोका और हनुमान को बोला कि उन्हें उसके मुख में जाना होगा। हनुमान अपना आकार बढ़ाते रहे और उनके साथ सुरसा भी अपने मुंह का आकार बढ़ाती रही। तभी हनुमान ने अपना आकार छोटा किया और जल्दी से सुरसा के मुख में जाकर बाहर आ गए। सुरसा के आगे नतमस्तक होते हुए हनुमान बोले, मैंने आपकी चुनौती को पूरा कर लिया है। हनुमान की बुद्धि से प्रभावित होकर सुरसा ने उनसे कहा कि उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिले। हनुमान आगे बढ़े। वे लंका पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने महसूस किया कि अब वे आगे नहीं उड़ सकता है। नीचे देखने पर उन्हें पता चला कि सुरसा नामक राक्षसी ने सुरसा अपने शिकार की परछाई को पकड़ लेती थी, फिर अपने शिकार को जिंदा ही खा लेती थी, इससे पहले कि हनुमान खुद को छुड़ा पाते। सुरसा समुद्र से बाहर आई और हनुमान पूरा निगल गई। जैसे ही हनुमान राक्षसी के पेट में पहुंचे, उन्होंने उसके पेट को भीतर से बीर को पूरा दिया और खुद को आजाद करवा लिया। आखिरकार हनुमान सोने की लंका में पहुंच गए। जब उन्होंने लंका में घुसने की कोशिश की तो लंकिनी ने उनका रास्ता रोका। वह लंका की द्वारपाल थी। हनुमान ने उसे हल्का सा धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। खड़े होकर उसने हनुमान का अभिवादन करते हुए कहा, ब्रह्मा देव ने कहा था, रावण और उसकी सेना का अंत आ जाएगा जब मैं किसी के धक्का देने से गिर जाऊंगी। आप भीतर जा सकते हैं। हनुमान लंका के अंदर माता सीता की खोज करने लगे। उनके कानों में विष्णु भगवान के जाप के स्वर सुनाई दिए। उन्होंने देखा कि रावण का छोटा भाई विभीषण विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। हनुमान उनके पास गए और उनसे माता सीता के बारे में पूछा। विभीषण ने अशोक वाटिका की तरफ इशारा किया। अशोक वाटिका पहुंचकर हनुमान को माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई मिली। फिर उन्होंने भगवान राम की अंगूठी को धीरे से माता सीता की गोद में गिरा दिया। सीता अपने पति श्री राम की अंगूठी को तुरंत पहचान गई। तब हनुमान उनके सामने आए और नम्रतापूर्वक कहा, माता, मेरा नाम हनुमान है। मैं अपने स्वामी और आपके पति श्री राम का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। हनुमान की इस बात से सीता प्रसन्न हुई और उनसे अपने पति श्री राम के बारे में पूछा।
हनुमान ने माता सीता को श्री राम के साहसिक कार्यों के बारे में बताया और उन्हें साथ चलने के लिए कहा। माता सीता ने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। श्री राम से कहिए उन्हें रावण को युद्ध में हराकर मुझे पूरी इज्जत के साथ यहाँ से ले जाना होगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मेरी उनसे पुनः भेंट होगी। माता सीता ने हनुमान को अपना चूड़ामणि देते हुए कहा, ये चूड़ामणि मेरे स्वामी श्री राम को दिखाइएगा, उन्हें यकीन हो जाएगा कि आप मुझसे मिले हैं। माता सीता से विदा लेने के बाद हनुमान अशोक वाटिका के पेड़ों से फल खाने लगे और वाटिका को तहस-नहस करने लगे। ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने हनुमान को मारने के लिए अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान ने स्वयं के बचाव में अक्षय कुमार का वध कर दिया। आखिरकार रावण के बड़े बेटे मेघनाथ ने कहा कि वह हनुमान को बंदी बनाएगा। उसने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र से हनुमान पर वार किया। अस्त्र का मान रखने के लिए हनुमान मेघनाथ द्वारा बंदी बन गए। रस्सियों में जकड़कर मेघनाथ हनुमान को राज दरबार में लाए। रावण क्रोध में चिल्लाया, तुम कौन हो? लंका में घुसकर मेरे बेटे को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हनुमान ने रावण को जवाब दिया, मेरा नाम हनुमान है और मैं श्री राम का दूत हूं। मैं यहाँ तुम्हें सचेत करने आया हूं। अगर तुमने माता सीता को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान की चेतावनी सुनकर रावण को बहुत क्रोध आया और उसने अपने सैनिकों से हनुमान को जान से मारने के लिए कहा। विभीषण बोला, भाई, हमें दूत को नहीं मारना चाहिए। ये तो सिर्फ अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है। कुछ देर सोचने के बाद रावण बोला, ठीक है, इसे मत मारो, परंतु इसे अपनी पूंछ पर बहुत अभिमान है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण के आदेशानुसार पहरेदारों ने उनकी पूंछ पर तेल से भीगा कपड़ा लपेटा और उसमें आग लगा दिया। हनुमान ने रावण को सबक सिखाने की सोची। वे लंका में एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदते और उनमें आग लगा देते। सैनिकों ने हनुमान को पकड़ने की कोशिश की, परंतु पकड़ नहीं पाए। हनुमान ने अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई क्योंकि वहां माता सीता थी। माता सीता को सुरक्षित देख हनुमान वापस समुद्र की ओर गए। उन्होंने पानी से अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाया। उसके बाद उन्होंने समुद्र पार की यात्रा को फिर से प्रारंभ किया। दूसरे छोर पर उनका इंतजार करते साथी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। वे सब जल्दी से जाकर श्री राम को माता सीता के बारे में बताना चाहते थे। बुद्ध के दौरान मेघनाद ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार शक्ति से लक्ष्मण पर प्रहार कर दिया। लक्ष्मण एकदम मूर्छित होकर गिर गए। विभीषण के कहने पर लंका के राज वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण का निरीक्षण किया और कहा, इनका घाव सिर्फ संजीवनी बूटी से ठीक हो सकता है जो हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है, परंतु उस बूटी को सूर्योदय से पहले इस घाव पर लगना होगा। श्री राम ने हनुमान से बूटी लाने को कहा क्योंकि इतने कम समय में ये काम सिर्फ वही कर सकते थे। हनुमान को वापस आने से रोकने के लिए रावण ने कालनेमी राक्षस को भेजा। कालनेमी ने एक साधु का रूप धरा और एक मायावी कुटिया बनाकर उसमें राम नाम का जाप करने लगा। हनुमान उसके छल में फंस गए और कुटिया में कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया। कालनेमी ने उन्हें भोजन और जल दिया, परंतु हनुमान ने खाने से मना कर दिया। फिर कालनेमी ने आगे जाने से पहले उन्हें स्नान करने को कहा। जब हनुमान स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उन पर हमला किया। हनुमान ने मगरमच्छ को मार दिया। अचानक उस मगरमच्छ के शरीर से एक अप्सरा निकली और बोली, ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुझे मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। जिस ऋषि ने आपको यहाँ भेजा है उससे सावधान रहिए। वे ऋषि के रूप में एक राक्षस है। हनुमान को जिंदा देखकर कालनेमी चकित हुआ। उसे मारकर हनुमान ने अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ किया।
जब वे द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने पर्वत की चोटी तोड़कर पूरी चोटी को ले जाने का निर्णय लिया। भोर से पहले हनुमान को वापस देखकर सभी प्रसन्न हुए। हनुमान ने पर्वत को धरती पर रखा और वैद्य सुषेण से संजीवनी बूटी लेने को कहा। सुषेण ने बूटी लक्ष्मण के घाव पर लगाई और लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोल दी। ये देख सभी प्रसन्न हुए। श्री राम ने हनुमान को लक्ष्मण की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। श्री राम और माता सीता के अयोध्या वापस आने पर समारोह मनाया गया। राजतिलक के बाद श्री राम हनुमान से बोले, प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें पुरस्कार में क्या दूं? हनुमान ने जवाब दिया, स्वामी, आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सीता माता ने हनुमान को मोतियों का हार भेंट किया। हनुमान ने आदर के साथ हार तो ले लिया, परंतु उसे तोड़ दिया। फिर एक एक मोती का निरीक्षण करने के बाद उनको फेंक दिया। उनके इस व्यवहार से हर कोई चकित था। हनुमान ने शांतिपूर्वक कहा, इन मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम नहीं हैं। एक दरबारी ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रभु राम आपके अंदर हैं? हनुमान ने उसी वक्त अपना हृदय चीरकर दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता का प्रतिबिंब था। श्री राम उसी वक्त सिंहासन से नीचे उतरे और हनुमान को गले लगाते हुए कहा, अपनी भक्ति से तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं खुद को पुरस्कार के रूप में तुम्हें देता हूँ। पांडव निर्वासन में रह रहे थे। एक दिन भीम जंगल में जा रहे थे कि रास्ते में वे एक वानर से टकरा गए। वे चिल्लाते हुए बोले, हे बूढ़े वानर, मेरे रास्ते से हटो। तुम जानते हो मैं शक्तिशाली भीम हूं, वायुदेव का पुत्र। मेरे अंदर 100 हाथियों का बल है। वानर मुस्कराया और बोला, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, परंतु मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हूं। तुम स्वयं ही मेरी पूंछ हटाकर रास्ता क्यों नहीं बना लेते? भीम ने वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, परंतु वे उसे हिला तक नहीं पाए। भीम ने वानर को झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप कौन हैं? आप कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। कृपया मुझे अपनी पहचान बताएं। हनुमान अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान ने भीम से कहा, बंधु, मेरे स्पर्श से तुम्हारी ताकत और बढ़ गई है। तुम महाभारत के युद्ध में विजयी होगे।